हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। तो शाम के बज चुके हैं 7 और आपका स्वागत है सुपर टेट के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट में, जो कि रोज़ शाम को 7 बजे होती है। तो आइए, आज हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। इसमें हमने 5 क्वेश्चन लिया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को डायरेक्टली मिलेंगे। आइए देखते हैं। ए 50,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 3 माह के बाद बी 70,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि जिस अनुपात में पूंजी निवेश करता है उसी अनुपात में उसको लाभ भी प्राप्त होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ए है, इसने कितनी पूंजी लगाई? 50,000 की पूंजी लगाई। और कितने महीने के लिए लगाई? तो इसने लगाई 12 महीने के लिए। और इधर बी है, बी ने कितना लगाया? 70,000 लगाया। और ये 3 महीने बाद, यानी कि ए द्वारा व्यापार शुरू करने के 3 महीने बाद जो है पूंजी निवेश करता है, तो उसको इसी अनुपात में लाभ भी होगा। यानी कि इसने कितने 9 महीने के लिए निवेश किया, ए ने किया 12 महीने के लिए और बी ने किया 9 महीने के लिए। अब क्या करना है, इसको काट लेना है। इधर 4 जीरो इधर दिख रहे हैं और 4 जीरो इस तरफ है, कट जाएगा। और फिर ये 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12। ठीक है, तो 5 चौके 20, ए का अनुपात 20 हो गया और बी का अनुपात कितना हो गया? 7 त्रिक 21। तो उसको 20 और 21 के अनुपात में लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि बी तो 3 महीने बाद व्यापार शुरू कर रहा है, लेकिन वो ज़्यादा निवेश कर रहा है। यानी कि बी जो है 70,000 निवेश कर रहा है 9 महीने के लिए और ए निवेश कर रहा है 50,000 12 महीने के लिए। लेकिन क्या होगा, बी को लाभ ज़्यादा होगा, क्योंकि उसने ज़्यादा पूंजी निवेश की है। तो इस तरह से उन दोनों को 20 और 21 के अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में जिस अनुपात में आप पूंजी निवेश करते हैं उसी अनुपात में आपको लाभ भी प्राप्त होता है। चूँकि बी जो है ज़्यादा निवेश कर रहा है, इसलिए उसको ज़्यादा लाभ हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 20:21 के अनुपात में लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, 2 भाइयों की आयु का अंतर 8 वर्ष है और अनुपात 3:2 है। इनकी आयु का योग क्या होगा? यानी कि 2 भाई हैं, उनके आयु का जो अंतर है, गैप जो है, मान लीजिए एक भाई इधर है और एक इधर है। ठीक है, तो इनके आयु का जो अंतर है वो 8 वर्ष का है और इनका जो आयु का अनुपात है वो 3:2 के अनुपात में है। तो इनकी आयु का योग क्या होगा, इसको हमको बताना है। तो आयु का यानी कि 3 और अनुपात 2 है, तो इनका अंतर कितना? 1 है। और 1 मतलब अंतर जो दिया हुआ है, डिफरेंस, वो 8 है। 1 का अंतर 8 के बराबर है। तो 3 और 2 यानी कि 5, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। तो 5 किसके बराबर हो जाएगा? 5 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। तो उनकी आयु का योग कितना होगा? 40 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यदि आप इस 40 को 5 और अनुपात 8 में बांटेंगे तो यही 3:2 आएगा। जिस तरह से इस क्वेश्चन को आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो 2 भाइयों की आयु का अंतर 8 वर्ष है और उनका अनुपात 3:2 है, तो इनकी आयु का जो योग होगा 40 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यह प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ और हानि से संबंधित क्वेश्चन है। 30 खिलौनों का क्रय मूल्य 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। दुकानदार को प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए खासकर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको आप इंपॉर्टेंट का टैग लगा कर किया, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को डायरेक्ट मिलते हैं। तो 30 खिलौने का जो क्रय मूल्य है वो है 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आइए देखते हैं। यानी कि 30 टॉय मीन्स होता है खिलौना, 30 टी सीपी यानी सीपी मीन्स क्रय मूल्य। 30 खिलौनों का क्रय मूल्य कितना है? 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 एसपी यानी कि 20 सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब इसको आप काट सकते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा इधर। तो 3 सीपी कितना हो जाएगा? हाँ हो जाएगा सीपी इंटू एसपी का अनुपात क्या हो जाएगा? सीपी और एसपी का जो अनुपात हो जाएगा हो जाएगा, सीपी कितना 2 है और एसपी कितना है? 3 है। तो ये हो जाएगा 2:3। यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है। तो इनका अंतर कितना रहा? ये क्रय मूल्य 1 है, यानी कि 1 रुपये खरीद करके उसने 2 रुपये खरीदते उसने 3 रुपये में बेचा, तो कितने का लाभ हो रहा है? 1 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी कि लाभ कितने का हो रहा है? 1 रुपये का हो रहा है। 2 रुपये में कोई खिलौना खरीद रहा है और 3 रुपये में उसको बेच रहा है, लाभ हो रहा है 1 रुपये का। तो इसको आप प्रतिशत में बदलेंगे तो 1 गुणे
लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य होता है, तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 2 है। इसको काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 पच्चीस 10, 50 में कटेगा तो उसको क्या होगा 50% का उसको लाभ होगा, 50% का उसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। फिर से एक बार समझते हैं, 30 टॉय का सीपी यानी कि 30 खिलौनों का क्रय मूल्य बराबर 20 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया ऐसे। उसके बाद इसको काटेंगे, 0 से 0 इधर कट जाएगा, तो 3 टॉय को छोड़ देंगे, सीपी इंस टू एसपी यानी कि सीपी और एसपी का अनुपात निकाल लेंगे तो कितना आएगा, सीपी कितना है 2 है और एसपी कितना है 3 है, तो यह आ जाएगा 2:3 यानी कि सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 आ गया। तो इसको लाभ कितने का हो रहा है, यानी कि सीपी मतलब 2 रुपये में खरीद रहा है और 3 रुपये में इसको बेच रहा है, तो इसको लाभ कितने का हो रहा है 1 रुपये का लाभ हो रहा है। और इसको निकालने के लिए तो लाभ 1 है गुणे 100 बटा क्रय मूल्य करेंगे, क्रय मूल्य 2 है, यहाँ पे 2 पे हमने रखा है, तो इसको काटेंगे तो आएगा 50%, यानी कि उसको 50% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक दुकानदार एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है तथा 25% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट होगा। एक दुकानदार, यानी मान लीजिए दुकानदार कितना 100% कोई वस्तु पूरी है, ठीक है, वो क्या कर रहा है 25% का लाभ तो ले रहा है, 25% का लाभ ले रहा है, तो 25% लाभ यानी कि कितना 125 हो रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है चोरी कर रहा है, वो 25% कम सामान तोल रहा है, यानी कि वो 75% ही सामान दे रहा है। ठीक है, 100 में उसने 25 का लाभ ले रहा है, लेकिन क्या कर रहा है वो 25 की चोरी कर रहा है, तो इसलिए वो हमको सामान कितना दे रहा है 75 ही सामान दे रहा है, यानी कि 75 रुपये का सामान, या फिर बोले 75 यूनिट हमको सामान दे रहा है। इस कंडीशन में उसको लाभ कितना हो रहा है, तो 125 माइनस 75 यानी कि 50 का उसको डायरेक्टली लाभ हो रहा है, 50 यूनिट का या फिर 50 का उसको डायरेक्टली लाभ हो रहा है। तो इसी को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो 50 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है वो 75 ही दे रहा है, तो 75 कर देंगे। अब इसको काटेंगे तो 50 से डायरेक्ट 25 से काट देते हैं, 25 दूनी 50 होता है और 25 तिया होता है 75, कितना आ गया 100 दूनी 200, 200 बटे 3 आ गया। इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 66 सही 1/3%। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 200/3%। ये उसका डायरेक्टली शुद्ध लाभ हो रहा है। एक बार फिर से समझिए, कोई सामान 100 रुपये की है, सॉरी 100% है, अपने आप में कोई भी सामान या कोई वस्तु 100% होती है, वो उस वस्तु पर 25% का लाभ ले रहा है, लेकिन क्या कर रहा है वो चोरी कर रहा है, 25% कम वस्तु हमको दे रहा है, यानी कि 75 में दे रहा है, 75 में वो खरीद रहा है और 125 में बेच रहा है, तो उसको लाभ कितने का हो रहा है, डायरेक्ट उसको 50 का लाभ हो रहा है। तो 50 का लाभ डायरेक्ट हो रहा है, तो 50 को हम लोग को कन्वर्ट करना कि इसमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, तो 50 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना 75 ही तो हो रहा है, क्योंकि वो 75 ही ओरिजिनल, तो वो 75 ही हमको दे रहा है, तो 75 इसको जो है जब काटेंगे तो आएगा 200/3, यानी कि 66 सही 1/3% का उसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक परीक्षा में 54% उम्मीदवार विज्ञान में पास हुए और 42% विद्यार्थी गणित में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 32% उम्मीदवार फेल रहे हो तो दोनों विषयों में पास कितने हुए। इस तरह के प्रश्नों में दो तरह से आप बना सकते हैं, या तो आप सीधे सिर्फ पास का निकाल लें या फिर फेल का निकाल लें। हम इसमें निकालेंगे फेल कितने हो रहे हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक ही पास का रेशियो आ जाएगा। तो बात करते हैं साइंस यानी कि विज्ञान में कितने फेल हुए हैं, 54% विज्ञान में फेल हुए हैं। एक परीक्षा में 54% उम्मीदवार विज्ञान में पास हुए, 54% पास हुए, तो फेल कितने होंगे, फेल होंगे 46%, यानी कि 54% पास हुए हैं, तो 100 में से 54 निकालेंगे तो आएगा 46 कितने हुए, 46 हो गए फेल। हम फेल का निकाल रहे हैं, यहाँ लिख दिया मैंने, 44% फेल हुए। और 42% विद्यार्थी किस में फेल हुए हैं, गणित में फेल हुए हैं, यानी कि मैथ में कितना हो रहा है 42% फेल हो रहे हैं। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 2 8 और 4 4 8, इसने तो दोनों में फेल हो गए। अब एक और स्टेप है कि यदि दोनों विषयों में 32% फेल रहे हैं, दोनों विषय में कितने 32% फेल हो रहे हैं, तो यानी कि मैथ और प्लस साइंस में कितने फेल हैं, 32% मैथ और साइंस में फेल हैं। तो ऑलरेडी ये दोनों में फेल अलग अलग हैं
और दोनों में फेल कितने हैं, 32% है। तो 88 में से 32 घटा लेंगे तो आएगा 6 और 5, यानी कि 56% किस में फेल है, दोनों में फेल हैं, 56% फेल है। यानी कि गणित और विज्ञान में मिला करके कितने फेल हो गए, 56% फेल हो गए। तो अब पास पूछ रहा है ना कि कितने प्रतिशत पास हुए, पास का निकालना है। तो 100% में से आप 56% माइनस कर लीजिए। तो 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 5 जाएगा 4, 44% क्या हुए, दोनों में पास हुए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसको और समझते हैं। यदि एक परीक्षा में 54% उम्मीदवार विज्ञान में फेल हुए, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 54% पास हुए हैं तो आपको फेल निकाल लेना है, जैसे कि आपको आसानी हो कैलकुलेशन करने में। तो 54% पास हुए तो फेल कितने हुए, जब आप 100 में से 54 निकालेंगे तो आएगा 46% फेल हुए विज्ञान में। और अगला दिया है कि 42% गणित में फेल हो रहे हैं, तो 42% गणित में फेल कर दिए। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आएगा 6 2 8 88%। ठीक है। अब एक स्टेप और दिया है कि फिर से दोनों में जो फेल हुए हैं मिक्स करके वो हुए हैं 32%। तो ये हमारा 88% पहले आया था, इसमें से 32% को माइनस कर लेना है तो ये आ जाएगा 56% फेल हुए हैं गणित और मैथ में। अब बात कर रहे हैं तो फेल कितने हुए हैं, तो 100 में से 56% जब फेल हो गए तो पास कितने हुए, 44%। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू आप तैयारी करते रहें, भर्ती की इंतजार ना करें, क्योंकि भर्ती कभी भी आ सकती है। तो जब भर्ती आए तो आपकी तैयारी अच्छी हो। तो चलिए, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।